अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान सैयद हसनैन। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाज़रीन, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको 25 तारीख के हवाले से अपडेट दी जाएंगी। और जो कल कराची में कॉन्फ्रेंस हुई है और इसराइल के ख़िलाफ़ जो एहतजाज किया गया है, उसमें भी आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना है, उसमें क्या हुआ और उससे क्या फ़र्क पड़ा हुकूमत पर। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हुकूमत को टाइम दिया गया है 25 तारीख का, 25 मई का इनसे वादा किया गया है। इन्हें 25 तारीख तक टाइम दिया गया है, हुकूमत अपने मुतालबात पूरे करे, हाफ़िज़ सआद हुसैन रिज़वी को रिहा करे और जितने भी कारकुन हैं सब को रिहा किया जाए। उसी हवाले से ही आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि 25 तारीख को इन्होंने डेडलाइन दी हुई है। और कल की रैली के हवाले से जो हुकूमत पर फ़र्क पड़ा है वो इस टाइप का है कि हुकूमत मजबूर हो गई है तहरीक लब्बैक के कारकुनों को छोड़ने पर और हाफ़िज़ सआद हुसैन रिज़वी को रिहा करने पर। तो आप सब भी जानते हैं, हाफ़िज़ सआद हुसैन रिज़वी को बिला वजह हाफ़िज़ साहब को गिरफ़्तार किया हुआ है और बिला वजह उन पर इतने मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तो हम सब इंशाल्लाह यही मुतालबा कर रहे हैं कि 25 तारीख को इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल हाफ़िज़ सआद हुसैन रिज़वी रिहा होकर आएंगे। और अगर इस हुकूमत ने 25 तारीख को भी अपना वादा पूरा ना किया या वो डेडलाइन जो दी है उसके मुताबिक ना पूरे उतरे, तो इंशाल्लाह अगली कॉल मरकज़ की तरफ से होगी, जिस पर इंशाल्लाह तमाम आशिकाने रसूल लब्बैक कहते हुए सड़कों पर निकल आएंगे। इंशाल्लाह ये 25 तारीख का टाइम है हुकूमत के पास। तो आप कल की वो वीडियो देखें जिसमें इतना जम्मे गफ़ीर माशाल्लाह अब आशिकाने रसूल का मजमा है। तो हुकूमत ख़ुद परेशान कि इनको हम जितना दुबा रहे हैं ये उतना ही ऊपर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक सबसे ऊपर आएगी, इंशाल्लाह नबी का दीन आकर रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।